हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स का पार्ट ई, ह्यूमन सिक्योरिटी। जो यूनिट थर्ड है, कॉन्टेम्प्रेरी ग्लोबल इशू, इसका ये लास्ट पार्ट है और ये वीडियो सेमेस्टर 4 स्टूडेंट के लिए है और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ह्यूमन सिक्योरिटी, डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट। ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री या बॉर्डर प्रोटेक्शन से नहीं है, बल्कि एक ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इंसान की सेफ्टी और डिग्निटी पर फोकस किया जाता है। और इसकी बेसिकली 3 अप्रोचेज़ है। फर्स्ट अप्रोच इज़ ब्रॉडर अप्रोच। ये अप्रोच जो है वो ये कहती है कि ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब है इंसान को हर तरह के जो भी थ्रेट हैं उनसे प्रोटेक्ट करना, जैसे कि पॉवर्टी, अंडर डेवलपमेंट, हंगर, डिसीज़ और रिप्रेशन, इन सब से प्रोटेक्ट करना और लोगों को सेफ रखना। 1994 का जो UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स जो है हाईलाइट करती है, जैसे कि फर्स्ट है सेफ्टी फ्रॉम क्रॉनिक थ्रेट्स, जैसे कि हंगर, डिसीज़, पॉवर्टी और रिप्रेशन। सेकंड इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम सडन डिसरप्शन, जैसे कि जॉब्स, कम्युनिटीज़ और डेली लाइफ में आने वाले सडन शॉक जो है इन सब से प्रोटेक्ट करना। मतलब इंसान की सर्वाइवल ही नहीं बल्कि एक डिग्निफाइड लाइफ भी सिक्योर करना जो है इम्पॉर्टेंट है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। The second approach to the human security is narrower, which gives attention to the human consequences of armed conflict and threat poses to civilians by repressive government and condition of the state failure। जो सेकंड अप्रोच है ये थोड़े लिमिटेड है और मेनली कंसर्न है आर्म कन्फ्लिक्ट और वायलेंस पर। इसमें वायलेंस और आर्म कन्फ्लिक्ट के जो भी थ्रेट है इन पर फोकस किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि सिविल वॉर, स्टेट कोलैप्स और रिप्रेसिव गवर्नमेंट की वजह से सिविलियन, स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा जो है विक्टिम बनते हैं। ये अप्रोच कहती है कि आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को समझना और उनको एक्सप्लेन करना ह्यूमन सिक्योरिटी का मेन पार्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ ये एक एस्पेक्ट पर ही फोकस करती है, ब्रॉडर पिक्चर को इसमें इग्नोर किया जाता है। इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि एक नेशन में अगर सिविल वॉर हो रही है तो उसके कई सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं उस नेशन की GDP पर, और जो भी बाकी के रिसोर्सेज हैं सब अफेक्ट होते हैं। The third approach, which is particularly adopted by and initiated by policymakers and researchers, conceptualize human security as an umbrella for approaching a range of non-traditional security issues such as HIV, AIDS, drugs, terrorism, small arms, inhuman weapons such as anti-personnel landmines and trafficking in human beings। जो ये थर्ड अप्रोच है ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है और पॉलिसी मेकिंग में यूज़ होती है। इसमें ह्यूमन सिक्योरिटी को एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट के रूप में देखा जाता है, जिसमें नॉन ट्रेडिशन इशूज़ भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि HIV, एड्स, ड्रग्स, टेररिज्म, स्मॉल आर्म्स, लैंडमाइन, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। मतलब ये सिर्फ वॉर या पॉवर्टी नहीं बल्कि सोसाइटी के अलग अलग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी एज अ ह्यूमन सिक्योरिटी का पार्ट कंसिडर करते हैं। इन तीनों अप्रोचेस को मिलाकर ये समझाया जा सकता है कि ह्यूमन अप्रोच जो है, ह्यूमन सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है जिसमें इंसानों के सर्वाइवल, डिग्निटी और प्रोटेक्शन को कवर किया जाता है, चाहे वो डेवलपमेंट इशू हो या फिर नॉन ट्रेडिशन थ्रेट्स हो या फिर कोई भी एज ए सिविल वॉर क्यों ना हो, इन सबको ह्यूमन सिक्योरिटी में इंक्लूड किया जाता है। ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ऑफिशियली 1994 में UNDP की रिपोर्ट में फॉर्मुलेट किया गया था। इसमें इसको डिफ़ाइन किया गया था और इसको एक नए विजन, इसमें ह्यूमन सिक्योरिटी को एक नया विजन मिला था जिसके 2 बेसिक आइडियाज़ थे। फर्स्ट इज़ फ्रीडम फ्रॉम फियर, मतलब लोगों को सिक्योर फील होना चाहिए फ्रॉम थ्रेट ऑफ वायलेंस, यानी किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली डर के साथ नहीं जीना चाहिए। सेकंड इज़ फ्रीडम फ्रॉम वांट, मतलब लोग पॉवर्टी और डिप्रिवेशन से फ्री हो और उन्हें बेसिक सर्वाइवल नीड्स जैसे कि फूड, हेल्थ और शेल्टर ईजिली अवेलेबल हो।
जो ह्यूमन सिक्योरिटी है इसका फोकस सिर्फ वेपन या मिलिट्री पावर पर ही नहीं बल्कि इंसान की डिग्निटी और सर्वाइवल पर है। जैसे यूएनडीपी ने कहा था, ह्यूमन सिक्योरिटी इज़ नॉट अ कंसर्न विद वेपन्स, इट इज़ अ कंसर्न विद ह्यूमन लाइफ एंड डिग्निटी। 1994 यूएनडीपी रिपोर्ट के 4 की करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑन द ह्यूमन सिक्योरिटी। फर्स्ट इज़ यूनिवर्सल कंसर्न, जिसमें ह्यूमन सिक्योरिटी जो है हर इंसान के लिए इक्वली अप्लाई होती है, चाहे कोई रिच हो, पुअर हो, नॉर्थ या साउथ कंट्री, सबको जो है बेसिकली सिक्योरिटी की ज़रूरत है। सेकेंड इज़ इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट। ह्यूमन सिक्योरिटी के थ्रेट सिर्फ मिलिट्री से ही नहीं आते बल्कि नॉन मिलिट्री सोर्सेज जैसे पोवेरिटी, डिसीजेज, इन्वायरमेंट और आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनसिक्योरिटी की जो एक जगह जो है वो बेसिकली दूसरी चीज़ों पर भी ओवरलैप करती है और इसका और चीज़ों पर भी असर पड़ता है। थर्ड इज़ प्रिवेंशन। ह्यूमन सिक्योरिटी का मेन एम है प्रॉब्लम होने से पहले उन्हें प्रिवेंट करना, ना कि सिर्फ क्राइसिस आने के बाद रिएक्ट करना। मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो और स्टेबल सस्टेनेबल पॉलिसीज़ जो है वो क्रिएट की जाएं। फोर्थ इज़ पीपल सेंटर्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ह्यूमन सिक्योरिटी का जो कोर फोकस है वो लोग होते हैं उसके, मतलब जो भी ये पीपल सेंट्रिक होती है, ना कि स्टेट या गवर्नमेंट के लिए। इसमें इंडिविजुअल की सेफ्टी, डिग्निटी और डेवलपमेंट को सेंटर में रखा जाता है। तो जो ह्यूमन सिक्योरिटी है वो एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क है जो ये कहता है कि रियल सिक्योरिटी तभी पॉसिबल होगी जब लोग वॉयलेंस के डर और पॉवर्टी के प्रेशर दोनों से फ्री होंगे और उनकी डिग्निटी प्रोटेक्टेड होगी। ह्यूमन सिक्योरिटी लिंकिंग डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। यूएनडीपी की जो 1994 की रिपोर्ट है उसमें ह्यूमन सिक्योरिटी को और क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है बाय आइडेंटिफाइंग 7 स्पेसिफिक एलिमेंट्स। ये बेसिकली बताते हैं कि इंसान की डिग्निटी और सर्वाइवल सिक्योर करने के लिए कौन से एलिमेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और उन पर फोकस किया जाना चाहिए। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो उस रेफ़र करती है कि इंसान के पास बेसिक एश्योर्ड इनकम होनी चाहिए, या जो इनकम है वो बेसिकली प्रोडक्टिव वर्क जैसे जॉब्स या बिजनेसेस से आती है। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल ना हो तो गवर्नमेंट को पब्लिक सेफ्टी नेट प्रोवाइड कराने चाहिए, जैसे सब्सिडीज़, पेंशन और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के थ्रू एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड कराना चाहिए गवर्नमेंट को। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी इंसान को स्टारवेशन या एक्सट्रीम पॉवर्टी का सामना ना करना पड़े। सेकेंड इज़ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी फूड जो है वो एक बेसिक नीड है और ये सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल हो, तो इसके लिए बोथ फिज़िकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस होना चाहिए। फ़िज़िकल एक्सेस रेफ़र करता है कि फ़ूड अवेलेबल हो लोगों के पास, और इकोनॉमिक एक्सेस रेफ़र करता है कि वो उस फूड को ख़रीद भी पाए। ये चीज़ें होनी चाहिए टू एंश्योर पीपल्स सिक्योरिटी। थर्ड इज़ हेल्थ सिक्योरिटी। by guaranteeing a minimum protection from diseases and unhealthy lifestyle। लोगों को मिनिमम प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए फ्रॉम डिसीजेज़ और अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, मतलब प्रिवेंटेबल डिसीज़ जैसे कि टीबी, मलेरिया, डायरिया, माल न्यूट्रिशन से बचाव और एक हेल्दी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंश्योर कर सकें। Fourth is environmental security by protecting people from the short and long-term ravages of nature, man-made threats to nature and depletion of natural environment। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी जो है, मतलब अगर हमारा इन्वायरमेंटल सिक्योर नहीं होगा तो इंसान का जो सर्वाइवल है वो डेंजर में आ जाएगा। जैसे कि लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के जो भी प्रोटेक्शन है सब चीज़ से। जैसे कि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक डिग्रेडेशन है उसको हमें प्रोटेक्ट करना होगा, और हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए फ्रॉम मैन मेड थ्रेट जैसे कि पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो हैज़ार्डियस गैसेस हैं उनसे हमें इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लिए भी।
personal security by protecting people from physical violence, whether from the state or external states, from violent individual or sub state factor, from domestic abuse and from predatory adults. इंसान को बेसिकली अपनी लाइफ में फियर फ्री इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, जिसमें कि उसे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए फ्रॉम फिज़िकल वायलेंसेस, चाहे वो किसी स्टेट, एक्सटर्नल स्टेट वायलेंट ग्रुप या डोमेस्टिक अब्यूज़ से हो. मतलब हर इंडिविजुअल को अपने घर में, सोसाइटी और कंट्री में सेफ फील होना चाहिए. Sixth is community security by protecting people from the loss of traditional relationships and values and from sectarian and ethnic violence. कम्युनिटी सिक्योरिटी रेफ़र करती है कि जैसे कि हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़, आइडेंटिटी है, इनका लॉस ना हो, इन्हें हमें प्रोटेक्ट करना होगा, जिससे कि हम इन सब चीज़ों को अपनी आगे वाली जनरेशन को भी बता सकें हमारे क्या ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं. इन सब को सिक्योर करना काफ़ी ज़रूरी है. Seventh is political security. Political security by ensuring that people live in a society that honors their basic human rights, individual freedom is ensured, and group from government attempt to exercise control over ideas and information. The core idea is that all individuals as human beings have a right to exist free of such threats. पीपल को, मतलब लोगों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के राइट मिलने चाहिए. स्टेट्स या अथॉरिटीज़ को सिटीजन्स की सोच और आइडियाज़ को सप्रेस करने का राइट नहीं है, और हर इंसान को फ्री और डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस का हक है, बिना किसी भी ऑपरेशन या डिक्टेटरशिप थ्रेट के. ह्यूमन सिक्योरिटी, द जेंडर डायमेंशन. ह्यूमन सिक्योरिटी को समझने के लिए जेंडर एस्पेक्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स और इनसिक्योरिटी का इम्पैक्ट विमेन और मैन की कंडीशन पर अलग अलग होता है. यूएन इंटर एजेंसी कमेटी ऑन विमेन एंड जेंडर इक्वालिटी ने इसके कुछ 5 एस्पेक्ट जो है वो हाईलाइट किए हैं. फर्स्ट एस्पेक्ट जो है वो वायलेंस अगेंस्ट विमेंस एंड गर्ल्स. कन्फ्लिक्ट के टाइम में विमेन और गर्ल्स सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन में होती है. वॉर के दौरान रेप, टॉर्चर और सेक्सुअल स्लेवरी जैसे क्राइम आम माने जाते हैं. एक एग्जांपल ले रवांडा का, जिसमें अराउंड 2.5 लाख से लेके 5 लाख वुमेन का रेप किया गया था. आज इसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी माना जाता है आज के टाइम में जो देखा जाए तो. सेकेंड एस्पेक्ट जो है वो जेंडर इनक्वालिटीज़ इन कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज. विमेन के पास लैंड, मनी और अपॉर्चुनिटीज़ पर इक्वल एक्सेस नहीं होता. जब कन्फ्लिक्ट का टाइम होता है तो ये इनक्वालिटीज़ और ज़्यादा उन्हें वल्नरेबल बना देती हैं, क्योंकि उनके पास अपने सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज ही नहीं अवेलेबल होते. थर्ड एस्पेक्ट इज़ जेंडर इनइक्वालिटीज़ इन पावर एंड डिसीजन मेकिंग. यानी पॉलिटिकल और सोशल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में विमेंस का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, जिससे जो पॉलिसीज़ बनती हैं उनमें जो विमेन की वॉइस है वो मिसिंग रहती है. इसी वजह से जो भी उनके इश्यूज़ हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है. फोर्थ इज़ वायलेशन ऑफ विमेंस ह्यूमन राइट. कन्फ्लिक्ट एरिया में डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिकिंग या फोर्स्ड सेक्स वर्क बहुत ज़्यादा होता है. रिफ्यूजी कैंप्स में तो सिचुएशन और भी ख़राब होती है. अराउंड 73% एवरेज पॉपुलेशन जो है वो विमेंस और चिल्ड्रंस की होती है. मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और बर्डन होता है वो विमेंस और चिल्ड्रंस पर होता है. फिफ्थ एस्पेक्ट इज़ विमेंस एज एक्टर नॉट जस्ट विक्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आमतौर पर विमेन को एज अ विक्टम दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी में ये है कि उनका एक्टिव रोल भी होता है. कुछ विमेन जो है वो लॉजिस्टिक, स्टाफिंग, इंटेलिजेंस और कभी कभी कॉम्बैट रोल में भी इन्वॉल्व होती हैं. मतलब उनकी एजेंसी को रिकॉग्नाइज करना भी ज़रूरी है. और एक इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट इंसाइट को समझने के लिए मतलब जेंडर डायमेंशन के फेमिनिस्ट इंसाइट को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि जब वॉर के दौरान विमेन के साथ रेप या सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन होती है तो इसे एज अ सिंबॉलिक मीनिंग भी माना जाता है. ये दिखाता है मैस्कुलाइन पावर को, कि एनिमी जो मैन है वो अपनी विमेन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो वीक है. इससे ये समझ आता है कि वॉर, नेशन और विमेन की डिग्निटी डीपली इंटरकनेक्टेड होती है. ह्यूमन सिक्योरिटी को समझने के लिए जेंडर डायमेंशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता. जब तक हम विमेन के स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस जैसे वायलेशन, इनइक्वालिटी, एक्सप्लोटेशन और पार्टिसिपेशन को इंक्लूड नहीं करते, तब तक ह्यूमन सिक्योरिटी का जो फ्रेमवर्क है
वो इनकम्प्लीट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो कमेंट करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।